बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर बात हो रही थी और लास्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात कर ली थी, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथे हेड ऑफ अकाउंट की बात करेंगे, दैट इज एक्सपेंसेस। अच्छा, ये वाला जो हेड ऑफ अकाउंट है वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में भी नहीं आया था, यानी कि ये आपके पास नया हेड है। इसको बड़ा डिटेल में जरा सा आराम से सुनिएगा। एक्सपेंसेस जो चौथा हेड ऑफ अकाउंट है और इसमें आपके पास है कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस to generate revenues, या जिसको आप इनकम भी कह सकते हो, टू जनरेट रेवेन्यूज और इनकम एज कॉल्ड एक्सपेंसेस। बोले कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंस, यानी कि कोई भी खर्चा जो कि इनकर्ड बाय द बिजनेस हो टू जनरेट रेवेन्यूज इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और इसके अंदर आपके पास डेफिनेटली ये आपको पता होगा कि बिजनेस चलाने के लिए कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है बच्चों जो कि बगैर खर्चों के और बगैर इखराजात के चल जाए। मेरे ख्याल से ये सबसे मेन चीज है जो आपके पास एक्सपेंसेस की। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि मैं कहता हूं कि रिकरिंग इन नेचर है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जो आपने एक ही दफा करवा दिए। लेकिन ज्यादातर जो है बिजनेस चलाने के लिए वो तमाम के तमाम रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कि बार बार कंटिन्यूसली आपको देने पड़े, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। और डेफिनेटली आपका जो है वो बिजनेस कभी चल भी नहीं सकता बगैर एक्सपेंसेस के। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें, बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास मिसाल के तौर पर फंड ही अवेलेबल नहीं है या रिसोर्सेज इतने कम है कि पूरा बिजनेस आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, बल्कि इवन कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है और बंदे के पास इतना लिमिटेड फंड है, अवेलेबल है रिसोर्सेज के, वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको रेंट पे वो कुछ ऑफिस लेना पड़ेगा या कोई शॉप लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। रेंट एक्सपेंस हो गया आपके पास, सैलरीज एक्सपेंस हो गया आपके पास हर महीने। डेफिनेटली आप अकेले जो है पूरा कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं रन कर सकते। सुबह आप जो है आके शॉप खोल रहे हो, चलो भाई कोई बात नहीं, झाड़ू भी खुद लगा दी, सफाई भी, मोपिंग वगैरह भी खुद कर ली, कोई ऐप की बात नहीं है। अब कोई कस्टमर आ रहा है तो उससे आप डील भी कर रहे हो। अब कोई कस्टमर ने फॉर एग्जांपल आपको चेक दे दिया, फॉर एग्जांपल कैश की जगह, तो अब वो चेक जमा करवाने के लिए आप बैंक जा रहे हो। तो डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा हो। अब आप पूरी दुकान वापस से समेट के बंद करके जो है बैंक जा रहे हो, कांट पॉसिबल। फिर परचेजिंग करने के लिए आप खुद जा रहे हो, तो बार बार आपको जो है कारोबार तो बंद करना पड़ रहा है, शॉप तो आपको बंद करनी पड़ी। पूरे दिन में इतने घंटे तो आप ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, इसलिए कि आप उसके कामों के अंदर जो है इतने मसरूफ हो। परचेजिंग करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, कुछ चीजों में आपको खुद जाना पड़ता है, बहुत सारों को तो खैर आपने बुलवा लिया। बहरहाल आपको ना चाहते हुए भी एक दो बंदे जो है जरूर सैलरी पे जो है रखने पड़ेंगे, वो सेल्समैन हो या कोई भी आपके हेल्पर्स हो, दे। और फिर आपके पास यूटिलिटी बिल्स। डेफिनेटली जब आप शॉप ओपन करेंगे तो आप लाइट यूज करेंगे, गैस यूज करेंगे, फोन यूज करेंगे, तो उसका डेफिनेटली आपके पास जो है फिर बिल भी जनरेट होकर आएगा। फिर डेफिनेटली आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कोई चीज़ खराब हो गई, कभी कोई जो है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में कोई खराबी आ गई, कोई चीज़ हो गई, वट लाइट कोई खराब हो गई, तो ये तो डेली बेसिस पे वेयर एंड टेयर जो है आपके एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो ये तो आपको पता है। इसमें से ये जो मेन ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि मैं कैसे समझता हूँ
कि कोई बंदा इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, भाई आप जो है घर से निकलोगे डेफिनेटली तो आपको अपने जो है बिजनेस की लोकेशन पे जाना है, तो आपको अगर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है तो आपको जो है पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आपके पास कन्वेंस नहीं है तो आप जो है कोई चीज़ हायर करवाओगे, बाइक पे जाओगे या कोई कन्वेंस लोगे या रिक्शा लोगे, ऑटो लोगे तो उसका कन्वेंस देना पड़ेगा। और अगर आपकी खुद की कन्वेंस है तो आपको मोटर एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो ये तो आपके पास डेली बेसिस पे जो है एक्सपेंसेस जब तक इनकर्ड नहीं होंगे। हाँ, कंपनी की ये पूरी कोशिश होती है कि कम से कम एक्सपेंसेस किए जाएँ ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। आपने बहुत जगहों पे सुना होगा भाई एक्सपेंसेस कम करो। घरों में भी बात होती है खर्चे कम करो भाई, बेजा खर्चे कम करो, फजूल जो है खर्चों को नहीं करो भाई। तो कंपनी में भी एक ही आपके पास जो है बार बार कंटिन्यूस एक बात हो रही होती है कि जो भी इररेलेवेंट एक्सपेंसेस जो कि नहीं है तो वो आप कम से कम मिनिमाइज कर सकते हो। यू कांट एलिमिनेट इट, आप यू कैन मिनिमाइज इट, कम से कम कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया? कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यूज और इनकम इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह और भी बेतहाशा एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया आपके पास, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गए आपके पास, रेंट हो गया, वेजेस हो गए आपके पास। ऑल आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा हेड ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गया। होपफुली जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।